हेलो माय डियर फ्रेंड्स, तो आज हम करेंगे क्लास 8 हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसका नेम है हाउ, व्हेन एंड वेयर। तो इसके अंदर आज हम बात करने वाले हैं विच डेट्स ये क्या है। तो इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने किसके बारे में डिस्कस किया था। इसके पिछले वीडियो के अंदर हमने देखा था हाउ इम्पोर्टेंट आर डेट्स, मतलब जो डेट्स होती है वो हमारे लिए कैसे इम्पोर्टेंट होती है। तो हमने देखा था कि जो डेट्स होती है वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट तो होती है, लेकिन कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट होती है तो उसके बारे में ही हम हमारे इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। हिस्ट्री इज़ नॉट ऑल अबाउट डेट्स, हिस्ट्री जो है वो सब कुछ डेट्स के बारे में ही नहीं है। मतलब हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डेट्स ही नहीं आती, हिस्ट्री के अंदर और भी बहुत सारी चीज़ें आती है, बट डेट्स डू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल। लेकिन जो डेट्स होती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है हिस्ट्री के अंदर। जो डेट्स होती है वो जो डेट्स होती है हिस्ट्री के अंदर सिर्फ डेट्स ही नहीं होती, लेकिन जो डेट्स होती है वो हिस्ट्री के अंदर बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। तो अब जो डेट्स होती है वो हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट रोल प्ले तो करती है। अब कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है तो हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं कि कौन सी डेट्स, विच डेट्स डिपेंड्स ऑन इवेंट्स। जितनी भी डेट्स होती है वो इवेंट से रिलेटेड होती है। मतलब आपके जो बर्थडे की डेट है वो क्यों स्पेशल है, क्योंकि वो किसी न किसी इवेंट से अटैच है। उस दिन आपका जन्म हुआ था इसीलिए हम बर्थडे मनाते हैं। मतलब वो जो डेट है वो किसी न किसी इवेंट से रिलेटेड है। जैसे हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करते हैं तो हम 15 अगस्त को ही क्यों करते हैं, क्योंकि वो किसी न किसी इवेंट से जुड़ा हुआ है। ओके, इफ़ वी चेंज आवर फोकस ऑफ इवेंट्स एंड इश्यूज सब्सिक्वेंटली द डेट्स विल ऑल्सो चेंज। अगर हम हमारा फोकस चेंज कर दें, मतलब अगर हम हमारे देखने का नज़रिया चेंज कर दें तो जो डेट्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाती है। जैसे मान लो जो मुग़ल रूल का टाइम पीरियड था, अब हम हमारे ध्यान के अंदर क्या रख रहे हैं, मुग़ल पीरियड। तो मुग़ल पीरियड की डेट्स जो होगी वो अलग होगी, और जो भी दिल्ली सल्तनत थी उसकी टाइम पीरियड या फिर उसकी जो डेट्स होगी वो अलग होगी। तो इसके अंदर वही बोला गया है कि अगर हम हमारा फोकस चेंज कर देंगे तो जो डेट्स है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। If we change our focus of events and issues subsequently, the dates will also change। अगर हम हमारे दिमाग में अमेरिकन हिस्ट्री रख रहे हैं तो हम सब कुछ किसके बारे में याद करेंगे, हम अमेरिकन की। हम अमेरिका के अंदर जो भी इवेंट्स हुए थे, जो भी बड़ी बड़ी डेट्स हैं, हम उनको याद में रखेंगे। लेकिन जब मैं बोलूँ कि हमें हमारे ध्यान के अंदर अमेरिकन हिस्ट्री नहीं इंडियन हिस्ट्री याद में रखनी है, तो क्या होगा, वो जो डेट्स है वो भी चेंज हो जाएगी। अमेरिकन हिस्ट्री जब हम पढ़ रहे थे तो डेट्स कुछ और थी, जब हम इंडियन हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेट कुछ और होगी। तो अब हम इनके कुछ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। तो एग्जाम्पल में क्या है, हिस्ट्री रिटन बाय ब्रिटिश हिस्टोरियंस वुड कंसिडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल एज इम्पॉर्टेंट। मतलब अगर हम इंडियंस की हिस्ट्री अगर ब्रिटिशर्स राइट करें, मतलब जो ब्रिटिश हिस्टोरियंस राइट करें इंडिया की हिस्ट्री, तो वो क्या करेंगे, वो जो भी गवर्नर जनरल्स आए थे ब्रिटिश रूल के अंदर इंडिया के अंदर, तो वो उनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। तो जो लिखने वाले का पर्सपेक्टिव होता है वो उसी अकॉर्डिंग से लिखता है। अगर लिखने वाला अगर ब्रिटिश होगा तो वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा, अगर लिखने वाला इंडियन होगा तो वो इंडियंस को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। तो वैसे ही अगर ब्रिटिश हिस्टोरियंस हिस्ट्री को राइट करेंगे तो वो किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे, दे वुड कंसिडर रूल ऑफ गवर्नर जनरल एज इम्पोर्टेंट। वो गवर्नर जनरल के रूल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। क्यों, क्योंकि वो क्या थे, वो उनके थे। अगर ब्रिटिश राइट करेगा तो वो ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव से राइट करेगा, अगर इंडियन राइट करेगा तो वो इंडियन के पर्सपेक्टिव से राइट करेगा।
तो वारेन हेस्टिंग से लेकर जो लॉर्ड माउंटबेटन थे, मतलब जो वारेन हेस्टिंग है वो फर्स्ट गवर्नर जनरल थे और जो लॉर्ड माउंटबेटन है ये लास्ट वाइसरॉय थे। अब गवर्नर जनरल क्या होता है, वाइसरॉय क्या होता है, ये सभी हम 8th क्लास की हिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। तो जब ब्रिटिश हिस्टोरियंस राइट करेंगे तो वो जो भी गवर्नर जनरल्स आए थे, उन जो भी वाइसरॉयज थे उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे। वो इंडिया के लोगों के बारे में कुछ भी नहीं सोचेंगे। जो भी इंडियंस थे, जो इंडियंस की एक्टिविटीज़ थी, वो उनके ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। बट व्हेन वी विल राइट हिस्ट्री फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, जैसे जो भी फोकस है वो चेंज हो गया। पहले हिस्ट्री को राइट करने वाला ब्रिटिशर्स था, तो वो ब्रिटिशर्स का जो भी ब्रिटिशर्स होते हैं उनके पर्सपेक्टिव से राइट करेगा। लेकिन जब हिस्ट्री लिखने वाला कोई इंडियन होगा तो वो इंडियन पर्सपेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। तो जैसे जैसे फोकस चेंज होता है वैसे वैसे डेट्स भी और जो भी पर्सपेक्टिव होता है वो भी चेंज होता जाता है। बट व्हेन वी विल राइट हिस्ट्री, जब हम राइट करेंगे हिस्ट्री, जब इंडियन हिस्टोरियंस राइट करेंगे हिस्ट्री को फ्रॉम इंडियन पर्सपेक्टिव, वो किससे राइट करेंगे, वो इंडिया के पर्सपेक्टिव से राइट करेंगे। अ न्यू सेट ऑफ डेट्स विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट, वो जो नई डेट्स होती हैं उनको ज़्यादा, वो जो नई डेट्स होती है, अ न्यू सेट ऑफ डेट्स, जो भी न्यू डेट्स होती है विल बिकम मोर इम्पोर्टेंट, वो उनके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। फॉर अस टू नो, और वही हम लोग जानते हैं। ये सिंपल सा ऐसा समझ लो, मान लो जब कोई इंडियन राइट करेगा तो वो ब्रिटिशर्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देगा। वो जो इंडिया के पीपल्स थे वो क्या सोचते थे, वो पूरा इंडियन पर्सपेक्टिव से ही सोचेगा। तो ये पूरा कंसेप्ट समझ में आया विच डेट्स वाला। तो यही पूरा कंसेप्ट था विच डेट्स के अंदर। फिर से स्नैप रिकैप करते हैं एक बार, मतलब इसके अंदर क्या हमने शुरू के अंदर क्या पढ़ा था कि हिस्ट्री जो है वो सब कुछ डेट्स के बारे में नहीं होती, लेकिन जो डेट्स होती है वो हिस्ट्री के अंदर इम्पोर्टेंट होती है। फिर हमने देखा कौन सी डेट्स इम्पोर्टेंट होती है, तो जो भी डेट्स होती है वो इवेंट से रिलेटेड होती है। जैसे हमें इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त को, तो वो तो क्या है, कोई एक डेट, और वो डेट किससे रिलेटेड है, वो किसी न किसी इवेंट से जुड़ी हुई है, और वो इवेंट क्या है, हमें इंडिपेंडेंस मिली। ओके, तो जो डेट्स होती है वो किसी न किसी इवेंट से रिलेटेड होती है। फिर हमने क्या पढ़ा, फिर हमने पढ़ा था कि जो भी डेट्स होती है वो किसी न किसी इवेंट से जुड़ी हुई होती है। और जब हमारा फोकस चेंज हो जाएगा, मान लो पहले कोई और हिस्ट्री लिख रहा था, फिर कोई और हिस्ट्री लिखेगा, तो जैसे जैसे फोकस चेंज होगा वैसे वैसे हिस्ट्री भी चेंज होगी। फिर हमने कुछ एग्जाम्पल के बारे में पढ़ा। एग्जाम्पल के अंदर पहले हमने किसके बारे में पढ़ा, हमने देखा कि अगर हिस्ट्री लिखने वाला कोई ब्रिटिशर्स है तो वो ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देगा। तो फर्स्ट पहला जो गवर्नर जनरल है वो कौन है, वो है वारेन हेस्टिंग, और जो भी लास्ट वाइसरॉय है वो है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये जो नेम है वो आपको अच्छे से याद रखने हैं, वो एग्ज़ाम के अंदर आ सकते हैं। फिर लेकिन जब हम इंडियंस राइट करेंगे, जब ब्रिटिश राइट करेंगे तो वो तो ब्रिटिशर्स के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन जब हम हिस्ट्री को राइट करेंगे तो हम इंडियन के पर्सपेक्टिव को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देंगे। आई होप दिस कंसेप्ट विल क्लियर टू ऑल। तो हमने विच डेट्स वाले को हमने अच्छे से कवर कर लिया। विच डेट्स वाले को मैं 2-3 बार बोर्ड पर पूरी अच्छी तरीके से समझा चुकी हूँ। तो इसके नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। इस वीडियो के अंदर हमने विच डेट्स के कंसेप्ट को पूरा कंप्लीट किया। If anybody have any type of doubt, any type of query, then the comment section is waiting for you. Thank you so much.